एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर दिसंबर 2024 की तैयारी का पहला वीडियो, जिसके अंदर मैंने एज प्रॉमिस्ड आप सभी लोगों को हर बार हर नए बैच के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे फिल्टर करने हैं वो सिखाया है। साथ ही साथ आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को यूनिट वाइज पढ़ के जाने होते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो आप लोग छोड़ के जा सकते हो, यानी कंप्लीट स्ट्रैटेजी यूनिट वाइज आज हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें। पेपर 1 को लेकर पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 100 नंबर वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी इस वीडियो पे भी, जिस पर आज अपन बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 में आईसीटी के बर्निंग टॉपिक्स क्या हैं। सिंपल एंड सोबर बात यह है कि आपको आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो अपनी यूनिट है उस यूनिट में क्या तो चीजें हैं जो पढ़ के जानी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको आप नहीं भी पढ़ के जाओगे या छोड़ के जा सकते हो तो भी काम चल जाएगा। समय आपके पास में ज्यादा बचा नहीं है, तो कैसे आप स्ट्रैटेजाइज करो उसको लेकर आज के इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सब लोगों को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैं क्यों एलिजिबल हूं आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए, या आपको क्यों शायद अपने 10 से 15 मिनट मुझे इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए देने हैं। तो आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है और कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के गाइडेंस के साथ में इस चैनल पर आती हूँ। पिछले 2 साल से आप सभी लोगों के लिए ना सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बट ऑल्सो आप लोगों के लिए प्रीमियम पेड कोर्सेज जो है वो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर लेके आ रही हूँ। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का रहा हो, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स का रहा हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई करने का रहा हो, या कोई भी मेरे एग्जाम को परस्यू करने का रहा हो, फेल होने का रहा हो या पास होने का रहा हो, सारी चीजें क्यूमुलेट करके एक ही मोटिव के साथ में इस चैनल पर वीडियोस बनाना शुरू किया था, ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। दैट इज वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन द लर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मेक परमानेंट लर्नर्स। वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट टीचर बाय चॉइस बहुत कम होते हैं और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। आप एक ऐसी पोस्ट पे जाने वाले हो जहां पर लाइफस्टाइल और मनी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा पैकेज है, बट एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हम पढ़ाने वाले हैं, ये वो पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्रिएशन एक एग्जाम है। तो बस उसी के ऊपर एक पूरे पैशनेट वे के अंदर आपको जेआरएफ अड्डा पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो, लगभग 5000 से भी ज्यादा, 5500 से भी ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे पिछले 2 साल में। आराम से देखो, फिल्टर करो, समझ में आए तो बढ़िया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो भी आप सभी लोगों के सामने जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है, चाहे वेबसाइट हो चाहे एप्लीकेशन हो, आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो। इस तरीके से आप सभी लोगों के सपोर्ट नंबर से इन पे कॉल कर सकते हो। 3 नए फीचर्स हैं जो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पे ऐड किए हैं। दैट इज आप लोगों को स्टडी प्लानर मिलेगा, अगले 3 महीने में कब कौन सी चीज रिवाइज करनी है पैटर्न वाइज आपको दी जाएगी, ये सब कुछ आपको कोर्स में मिलता है। जॉब रिलेटेड काउंसलिंग होती है, हर 15 दिन में एक टीचर आता है, आपको नंबर ऑफ जॉब्स कैसे अप्लाई करना है वो बताता है। पीएचडी के इंटरव्यूज भी आप सभी लोगों के अलाइंड होते हैं, तो पीएचडी इंटरव्यूज पे कैसे आप लोगों को बात करनी है, क्या जवाब देना है, और जो पिछले स्टूडेंट्स अपने रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका भी आप लोगों को पूरा का पूरा एक साथ मिलता है। ये 3 नई चीजें हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कोर्सेज में आप सब लोग जाओगे तो आप लोगों को सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, कंप्लीट पेपर 1 के भी, और आप लोगों के 11 से ज्यादा पेपर 2s हैं। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस पे आप सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को जो है वो कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का पूरा पैकेज मिल सकता है। आप एनरोल नाउ पे जाके क्लिक करोगे और आप अपना सब्सक्रिप्शन आज ही से शुरू करके पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या फायदा होने वाला है। एवरी मॉर्निंग सुबह 8 बजे, ये जो मेरा पुराना टाइम है, आप सभी लोगों के लिए आपको पेपर 1 का एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका पेपर 1 का कंटेंट। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ, और अगर आप लोगों ने इससे पहले भी वीडियोस देखे हैं तो भी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कैसे किसी यूनिट को डिकोड करना है और उस यूनिट का वेटेज क्या है। आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस बारी एग्जाम के अंदर क्या नए टाइप के क्वेश्चंस बने। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एक्चुअली में माइंड ब्लोइंग थे। जेन्युइनली उन क्वेश्चंस को देख के मुझे ऐसे लगा कि क्या ये सवाल आईसीटी के पूछे गए हैं या कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के पूछे हुए हैं, पर ये आपके सारे कंप्यूटर साइंस नहीं पेपर 1 के थे। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड सारे के सारे आप लोगों की फ्री पीडीएफ है जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आपको मिल जाती है। आपके जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं जो भी इस चैनल पर आप लोगों को दिए जाते हैं। कंप्लीट गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लान है। तो ये सारी चीजें क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से उसको प्रेस कर लीजिए और आप सभी लोगों का
हमारा पॉइंट्स टू पॉन्डर रहेगा कि पेपर एनालिसिस कैसे किया जाता है, या मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है उसमें आप लोगों का लेवल, या ये कहूं कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसा रहा है पिछले आपके एग्जामिनेशन में, स्पेशली 2021 से 2024 का इसलिए लेके आई हूं क्योंकि 2021 के बाद में धीरे धीरे सिलेबस में चेंज होगा, एनटीए ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, और एक्चुअली में धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों को 2021 के पेपर से देखने मिल भी गए थे, तो हम उनको एनालाइज करें। फिर जो नई चीजें आप लोगों की एड ऑन हुई है इस पेपर के अंदर उसके ऊपर अपन बात करेंगे, एंड वेटेज वाइज आप लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए आपके पेपर 1 का, एंड स्पेशली क्योंकि आज अपन आईसीटी यूनिट को डिकोड कर रहे हैं तो आईसीटी यूनिट का क्या पार्ट रहना चाहिए। देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आईसीटी यूनिट जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है, नॉट जस्ट इन द टर्म्स कि कितने क्वेश्चंस उसके एग्जाम में बनते हैं, पर ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए पढ़ना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस एरा में हो वो डिजिटल एरा है, इंफॉर्मेशन एज है, और ये जो एज है, ये जो टाइम है, इसमें जब भी आप पीएचडी करने जाओ या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, यानी इस एग्जाम के बाद आप जो भी करने वाले हो आपको आईसीटी पढ़ना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन आपकी आएगी ही आएगी। तो आईसीटी का जो वेटेज है वो दिनों दिन आप लोगों का इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो आईसीटी का वेटेज है उसके अंदर आप लोगों के प्रैक्टिकल पोर्शन पर बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने लग गए हैं। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब ये है कि पहले अगर ये पूछा जाता था कि मेमोरी की हायरार्की बताइए कि सॉलिड स्टेट ड्राइव ज्यादा तेज है कि रैम ज्यादा तेज है, अब आप सभी लोगों से न्यूमेरिकल बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाने लग जाते हैं। आप लोगों से धीरे धीरे जो है वो मेमोरी यूनिट्स के ऊपर सवाल बनना, कन्वर्जन के ऊपर सवाल बनना, फिर आप सभी लोगों के लिए नंबर सिस्टम के ऊपर सवाल बनना। इस बार 2024 के अंदर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन सेट आया आप लोगों का नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम में भी पहले आप लोगों के लिए अगर बाइनरी से डेसिमल बेस में कन्वर्जन जैसे क्वेश्चंस आते थे, तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं बेस 4 से, अगर मुझे बेस 6 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस 6 से मुझे बेस 7 में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यानी दिनों दिन आईसीटी का लेवल भी आप लोगों का इंप्रूव होता जा रहा है, तो वेटेज और लेवल दोनों चीजें इसकी इंप्रूव हो रही है। इसके प्रूफ्स भी मैं आपको दूंगी, पर आईसीटी का एक और इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मोटिव है जो एनटीए हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। आईसीटी एक ऐसी यूनिट है जो आप लोगों की मल्टीपल यूनिट्स के साथ इंटीग्रेट करके पूछी जाती है। जैसे अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में इंटीग्रेट करके पूछी जाती है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग एड्स आप लोगों का पूरा एक टॉपिक है, और उसके अंदर आप लोगों के सवाल बनते हैं जैसे कि एलएमएस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सीएमएस क्या होते हैं, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ले रही है टीचिंग को लेकर, हायर एजुकेशन में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कैसे रिलेट कर रहा है। सो बेसिकली हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कैसे आईसीटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, स्वयं के ऊपर आपने देखा हर शिफ्ट में सवाल बना, स्वयं प्रभा के ऊपर, एनपीटीएल के ऊपर, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के ऊपर, तो ये सारे सवाल आपके बनते हैं। देन आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ में इसको इंटीग्रेट करके पूछा जाता है। प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करना, रिमूव करना, स्टैटिस्टिकल आप लोगों की जो पोर्शन होता है, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च के अंदर एक यूनिट होती है, वहां से आप लोगों का सवाल पूछना, तो उन सब चीजों को इंटर रिलेट करके आईसीटी के साथ में पूछे जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आप सभी लोगों का जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है, उस करंट अफेयर में भी करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों के काफी सवाल बनते हैं, जिसमें मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट का भी थोड़ा सा योगदान मानती हूँ कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट को इंटीग्रेट करा जाता है हमारे इस टॉपिक के साथ में आईसीटी में, और फिर पूछा जाता है। कम्युनिकेशन वाले यूनिट को भी मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि कम्युनिकेशन का जो आप लोगों का यूनिट है उसके साथ में भी आईसीटी को इंटीग्रेट करके पूछा जाता है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं तो एक वेल डन पैकेज है आपका आईसीटी। अगर आप आईसीटी पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपके और भी बहुत सारे यूनिट्स के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, और आप सभी लोगों को अगर यहां से टोटल मान लो कि 6 क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें से डेफिनेटली आप लोगों के 1-2 क्वेश्चंस बाकी सभी यूनिट्स के साथ में भी को रिलेट या इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल एंड सोबर भाषा में अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने आई हूं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे तैयारी करती। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरा जो तैयारी करने का तरीका था, कैसे मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई किया, कैसे मैं 99.91 परसेंटाइल लेके आई, तो देखो मेरा सिंपल एंड सोबर मैकेनिज्म रहता अगर मैं आपकी जगह होती तो। सबसे पहले जो मैंने ट्रेंड देखा है, यानी कुल मिला के 2024, 2023 और 2022 और 21 का, यानी पिछले 4 साल का ट्रेंड मुझे देखना है, और ट्रेंड के साथ में मुझे ये देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहे थे। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये आपको देखने हैं और आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि यार ये जो टॉपिक है ये सर्टेनली बार बार पूछे जा रहे हैं।
फिर उसके बाद में मैं जो है वो टॉपिक्स को डिवाइड करती ओल्ड और न्यू के अंदर, कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे पुराने टॉपिक से जो लगातार पिछले 5 सालों में पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जो नए हैं जो इस बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में मैं डिकोड करती कि जो ये ओल्ड टॉपिक्स है इनका जो डेप्थ है वो कितना ज्यादा होने वाला है। मान लो मैंने 10 टॉपिक लिखे आईसीटी के अंदर, तो उन 10 में से अगर 5 मान लीजिए ओल्ड है, 6 मान लीजिए ओल्ड टॉपिक्स हैं, तो आप जानते हो कि ओल्ड टॉपिक्स के अंदर टोटल क्वेश्चन भले ही आपके कम बने पर एक क्वेश्चन का डेप्थ बहुत ज्यादा होगा। से फॉर एग्जांपल मैं नंबर सिस्टम आप लोगों को बताई, तो नंबर सिस्टम में जहां पर बाइनरी डेसिमल आता था, अब आप लोगों के लिए बाइनरी डेसिमल से बहुत ऊपर गेम चला गया है। जहां मेरे पास में सिंपल सिंपल क्वेश्चन इनपुट आउटपुट यूनिट से आ रहे थे, अब वो क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं रहे हैं, उनको नए तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, उनको नए नए तरीके से डिकोड करके बच्चे को करना पड़ेगा। कैसे पैटर्न में क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ये सब मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, मैं बता रही हूं कि हम लोग कैसे पहुंचते हैं। एंड देन फाइनली मैं स्कीम यूज करती हूं। देखो मैंने हमेशा से बोला है कि आप लोगों के 3 आवर्स यहां पर चलते हैं, 3 टाइम्स आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक को रिवाइज करना होता है अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर अबाउट इट। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिविजन करती हूँ, फिर मैं जो है वो मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर रही हूँ, और इन दोनों के अंदर जो है फिर हम लोग फ्लो चार्ट मैपिंग पर आते हैं, माइंड मैपिंग पर आते हैं। आपने जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा, जो भी मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को डिकोड किया, आंसर किया और आगे बढ़ गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आंसर करने के बाद में क्यों आपका ये आंसर आया और बाकी 3 आंसर नहीं हुए, उसका कंप्लीट एक माइंड मैप बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम है और नेशनल लेवल एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि सब सारी चीजें रिपीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यूजीसी नेट में रिपीट नहीं होता है, अगर होता भी है तो टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। इनफैक्ट अभी जून में एग्जाम हुआ और फिर दोबारा से सितंबर में आपका एग्जाम रहे, अगस्त सितंबर में, तब भी आप नोटिस करो ना तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के टॉपिक भले ही सिमिलर हो बट फ्रेमिंग बिल्कुल अलग हो गई, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। तो वही चीज हमको समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को फ्लो चार्ट्स बना बना के रिवाइज करना है। मैं आपको अपने कोर्स के साथ में पूरी की पूरी हैंडबुक देती हूँ, जिसमें मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं। यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 में आपको उस बुक के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बट फिर भी मैं हमेशा बच्चे को बोलती हूँ, पेड बच्चे को भी बोलती हूँ कि प्लीज अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपने फ्लो चार्ट्स जरूर बनाइए। लास्ट मोमेंट वो रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैंने बना के दिए हैं तो आप उसमें भी करेक्शन कर सकते हो, उसमें अपना मतलब ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको जैसे चीजें याद रहेगी, जैसे आप लोग उसको ग्रेस्प करोगे उतना ही प्रैक्टिकली आप उसे अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज पढ़ाने को बहुत कुछ है, पढ़ने को भी बहुत कुछ है, मैटर ये करता है कितना आप रिटेन कर पाते हो और एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले देखो कुछ दिखाती हूँ कि जो भी मॉडिफिकेशन आप लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए, या जो भी एस्केलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों के अभी एग्जाम के अंदर बनने लग गए हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग नोटिस करिएगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर अगर बात किया जाए तो आप लोगों का जो टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज पूछने का जो तरीका है आईसीटी के अंदर भी वो कैसे कैसे मॉड्यूलेट हुआ है। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आप लोगों के जम के पूछने लग गया है। देन आप लोगों के लिए मैच द कॉलम पर इस बार बहुत फोकस रहा था। फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोगों की कुछ नया पैटर्न है जो ये पिछले 2-3 सालों में आप नोटिस करना, अक्सर आप लोगों से फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल पूछा जाता है। पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें कुछ ब्लैंक्स जो है वो ऐसे छोड़ देता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन डिजिटल हाइजीन के टॉपिक यानी कि आप लोगों के साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, मैलवेयर्स, इस वाले टॉपिक से आते हैं। बट अब ये जो है वो धीरे धीरे जैसे इस बार प्रोसेसर के ऊपर आ गया, सीपीयू के ऊपर, प्रोसेसर की वर्किंग के ऊपर आ गया, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। फिर आप लोगों के लिए सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपको बताया जाता है कि अगर आप ऐसे रहेंगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आते थे, इनिशियल डेज में भी आते थे, 2019-20 के समय पर भी आते थे ये, बट उतना अच्छा लेवल नहीं होता था। अब हर पेपर में और हर शिफ्ट में, हर यूनिट में ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। इसमें भी आईसीटी का योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आईसीटी की सिचुएशंस क्रिएट की जाती है, मतलब आईसीटी से रिलेटेड सिचुएशंस होती है और फिर आप लोगों से बोला जाता है। से फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई मास्करेड अटैक कर रहा है तो आप उस जगह क्या करेंगे। आपका कोई एक फ्रेंड है, उसको बार बार ईमेल आ रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, यानी यहाँ पर एप्टीट्यूड भी काम करेगा और सब्जेक्ट नॉलेज भी आएगी, तो दोनों चीजों को मिक्स करके आपको आंसर करना होगा। क्वेश्चन might be solvable but it will take time, लेंदी होता है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। असर्शन रीजन इस बार थोड़ा कम रहा है, बट असर्शन रीजन भी एक टॉपिक रहता है आपका। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन एंड देन डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं कि 1 लाइन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है। ऐसे आप क्वेश्चन दिनों दिन बहुत कम होते जा रहे हैं, इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने पिछले जो 2021 से 24 का एनालिसिस किया है, उसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। सबसे पहली बात तो जो आप लोगों के
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आईसीटी यूनिट के अंदर इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की खास जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस टॉपिक का वेटेज आपके बाद की लाइफ में बहुत ज्यादा है, एग्जाम क्लियर करने के बाद की लाइफ में, तो इसीलिए इन पर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं। फोकस जो है वो आप लोगों के मैथ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को टॉपिक्स लिख के दूंगी आईसीटी के कि ये टॉपिक्स पर सवाल बनते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें मैथमेटिकल पोर्शन को इंटीग्रेट करके बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आप लोगों के जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की उसको चेंज कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो नए नए फ्रेमिंग के साथ पूछे जाने लग गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, यूनिट्स जैसे रिसर्च, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सबके साथ में इंटीग्रेट कर करके आईसीटी के क्वेश्चंस बने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो कुछ 3 मेजर कंक्लूजन्स है जो मैं बोलती हूं कि अगर आप आईसीटी या कोई भी ऐसी यूनिट प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको लेके चलना है दिमाग में। इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, देन आप लोगों के प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर आपका लेंदी और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है। चॉइस एलिमिनेशन विल बी द बेस्ट टाइप ऑफ टेक्निक जो आप क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा सकते हो, जहां पर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से मेरा मतलब ये है, अगर मेरे पास में 4 ऑप्शन है तो मुझे हर एक ऑप्शन को उठाना है और ट्राई करना है कि मैं इसको गलत प्रूफ करूं। अगर मैं किसी एक ऑप्शन को गलत प्रूफ कर ही नहीं पा रही हूं तब जाके फाइनली मैं उसे बोलूंगी कि या ये आप लोगों का सही आंसर है। तो चॉइस एलिमिनेशन बोलिए या फिर आप बोलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये एक तरीका है जिससे आप इन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस से टैकल कर सकते हो। जैसे देखो इस बार का एक एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप लोगों से क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो कैसे चेंज की गई है। मेनी वेबसाइट्स रिक्वायर्स द फॉलोइंग टू बी कंप्लीटेड बिफोर यू गो फर्दर इन दैट वेबसाइट। आप किसी वेबसाइट पे जाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास में इस तरीके से एक चेकबॉक्स बना हुआ आता है जहां पर लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट, फिर आप इस पे टिक करते हो तब आप आगे जा पाते हो। तो आपसे ये बोल रहा है कि ये किस टाइप के डेटा इशू का एक एग्जाम्पल है, क्या ये एक्यूरेसी का है, मैचिंग का है, क्वालिटी का है या सिक्योरिटी का है। तो अगर आप नोटिस करो देखकर तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है पर इसकी फ्रेमिंग नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जो है वो एक सेंस में पेपर को सॉल्व करते हुए चलते हैं और अचानक से हमको अमेजिंग लगती है ये चीजें और यहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी मैचिंग ले जाते हैं, कभी कभी हमको लगता है क्वालिटी ले जाते हैं। ऑल्दो इसका आंसर सिक्योरिटी होना चाहिए कि ये जो है ये एक तरीके से कैप्चा कोड ही है, एक तरीके से ट्यूरिंग टेस्ट है ये कि वी आर नॉट अ रोबोट, यानी कुल मिला के बॉट नहीं हैंडल कर रहा है इस कंप्यूटर को, इंसान ही हैंडल कर रहा है, उसके लिए ये लगाया जाता है, राइट। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कभी कभी फ्लो में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन तो मुझे इतना अमेजिंग लगा और मुझे देखकर ऐसा लगा कि किस लेवल पर अभी आईसीटी पहुंच गया है। क्वेश्चन पढ़ो, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ACD contains 12 musical tracks, a CD कंटेन्स, आपके पास में एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसके अंदर आप लोगों को बोला है कि 12 म्यूजिक ट्रैक्स हैं और आप लोगों को बोला हुआ है कि जो उनकी लेंथ है वो कैसी है, एक 3 मिनट का है, 7 मिनट का, 4 मिनट का, ऐसे आप लोगों के पास में सारे के सारे जो है म्यूजिक ट्रैक्स है। 12 म्यूजिक ट्रैक है, एक म्यूजिक ट्रैक कितना लंबा है वो भी आपको दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि आपके पास में 12 MB का स्टोरेज इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इनमें से आप लोगों को ये बोल रहा है कि बताइएगा कि आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर आप लोगों को 1 मिनट का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको 12 MB लगते हैं। तो आप मुझे बताइएगा अगर मुझे 3 मिनट का स्टोर करना होगा तो कितना लगेगा मैम, 3 × 12 लगेगा। ऐसे 7 मिनट का कोई गाना स्टोर करना है तो कितना लगेगा मैम, 12 × 7 लगेगा। ऐसे कर करके फिर उन सबका टोटल करके आपको पता चलेगा कि टोटल कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की बात ऐसी है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे कि अरे इसमें तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है या फिर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपने आईसीटी मुझसे नहीं पढ़ा है तो 100% आपको इसको देख के ऐसे लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बट हर बार अपन ने मेमोरी के क्वेश्चन जरूर किए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में यहाँ पर वो यूनिटरी मेथड वाला मैकेनिज्म अपन को लगाना होता है। जैसे मैंने बोला 1 मिनट का इतना टाइम लग रहा है या इतना मेमोरी लग रहा है तो 3 मिनट में इतना लगेगा, 7 मिनट में इतना लगेगा, सबको टोटल करना है और फिर टोटल मेमोरी निकालनी है।
अब दूसरा स्टेप ये है कि मेमोरी को आपस में कन्वर्ट भी करना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 लेयर का क्वेश्चन है, मेमोरी का न्यूमेरिकल है और साथ ही साथ कन्वर्जन का भी न्यूमेरिकल है कि आपको यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट भी करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन से पहले तो घबराना नहीं है, दूसरा इसको डिकोड करना है और फिर इसका सबसे छोटा तरीका निकालना है सॉल्व करने का। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होगी। देयरफॉर आई टोल्ड यू कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करके आगे मूव करना सफिशिएंट नहीं है। अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन, नई फ्रेमिंग का क्वेश्चन दिखता है तो उसे कैसे कम समय में सॉल्व करना है, दैट्स ऑल्सो अ टास्क। ये भी एक टैलेंट है और ये चीज पर आपको फोकस करना है अगर आप लोग आईसीटी को कवर करना चाहते हो। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आईसीटी को हम छोड़ के चले जाएंगे, तो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, छोड़ के जाना इज नेवर अ सोल्यूशन, क्योंकि आईसीटी का वेटेज इतना ज्यादा है कि घूम फिर के कहीं ना कहीं से तो थप्पी कर ही देगी आपको आईसीटी, आज नहीं तो 1 साल बाद, पर आईसीटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर इसी तरीके से देखो, आप सभी लोगों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दे दिया गया। सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल। आप लोगों को बोला है ट्विटर का लॉन्च, फेसबुक का लॉन्च, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, स्पुतनिक जो कि आप लोगों की दवाई थी कोरोना वाली, रशिया ने जो बनाई थी, वॉर ऑफ वर्ल्ड्स का ब्रॉडकास्ट, यानी यहां पर आप लोगों से करंट अफेयर का भी सवाल पूछ लिया। देन आप सभी लोगों को यहां पर इंटर रिलेट कर दिया आप लोगों की वेब की जनरेशन के ऊपर भी, जो कि आप लोगों का टॉपिक हो गया, और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को जो है वो रिलेट कर दिया कम्युनिकेशन के साथ में भी। 3 डिफरेंट डोमेन, तीनों को इंटीग्रेट करके एक सवाल, जो भी सीक्वेंस का यानी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, कौन सबसे पहले आया कौन सबसे बाद में आया। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि वेब जनरेशन 2.0 के अंदर सोशल नेटवर्किंग मीडिया आई थी, इंटरैक्टिव वेब आया है ना, और फिर फेसबुक, ट्विटर जैसी चीजें जो है वो आप लोगों के सामने आई। मतलब कुल मिला के आपने अगर ये सारी चीजें पढ़ी भी है तो भी सब चीजों को असेंबल करना, इंटीग्रेट करना और फिर आंसर करना। तो इसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट थॉरो हो और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस अव्वल दर्जे की हो, तब जाके एग्जाम टाइम में एक्चुअली में 3 घंटे में आप ऐसे सवाल सॉल्व कर पाओगे, राइट। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन तो मुझे कंप्यूटर नेटवर्किंग का वाकई में पेपर 2 का लगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट पैकेट स्विचिंग। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे आईसीटी पढ़ी है और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मैंने आपको इस लेवल के टॉपिक्स पढ़ाए हैं या नहीं है। आपको याद होगा कि अपन ने कंप्यूटर नेटवर्किंग या इंटरनेट वाला टॉपिक जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आपको राउटर्स पढ़ाती हूँ, हमेशा मैं आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाती हूँ और वहां पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरीके से नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्विचिंग करना, जिसमें सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग जैसी चीजें आती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अब आप लोग सोच के देख सकते हो कि लेवल कितना अच्छा है। अगर आईसीटी के अंदर इन टोटलिटी में बात करूं कि आप लोगों के जो है वो टोटल आईसीटी यूनिट के अंदर मैं मानूं कि आप सभी लोगों के 5 से 6 सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से मैं मान के चलती हूं कि 2 सवाल आप लोगों के ऐसे होंगे जो एक्चुअली में अच्छे लेवल के होते हैं या कह सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, और 3 सवाल आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास में ऐसे होते हैं जो ओल्ड टॉपिक से होते हैं, रिलेटेबल होते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो वाकई में ऐसा होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है और जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन या कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज बेस आप लोगों को चाहिए ही चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि मैम ये सब चीजें तो हमको समझ में आ गई कि इस लेवल का आईसीटी पूछा जाता है और अपन को कैसे उसे टैकल करना है। अब हमें पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीजें छोड़ के भी हम जा सकते हैं उसके ऊपर अगर मैं आऊं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनरल पेपर जो आप लोगों का है दैट इज पेपर 1, उस पेपर 1 के अंदर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है, कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड यूनिट है और कुछ आप लोगों की रूट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आईसीटी का भी अपने आप में यही 3 तरीके का डिवीजन है। इन 3 तरीके के डिविजन्स को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आईसीटी यूनिट के अंदर ज्यादातर चीजें आप लोगों की या तो प्रैक्टिकल बेस्ड है या तो एप्टीट्यूड बेस्ड है। कम चीजें जो रटनी पड़ेगी, बट यस कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद भी करनी पड़ेगी, है ना। तो एक एक करके उनके ऊपर अपन लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है देयर इज 1 एग्जाम 1 वैकेंसी एंड 1 सिलेक्शन। आपको तो बस एक ही सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे आपको करना है, कैसे उस हार्डवर्क को करना है और कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्चुअली में, कैसे हम लोग जो है वो उस लेवल की मेहनत करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं। अगर मैं कंप्लीट पूरी आईसीटी यूनिट की बात करूं तो आप लोगों का जो आईसीटी यूनिट है उस आईसीटी यूनिट में सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह हूं तो जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यानी कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड आपको एकदम छपा हुआ होना चाहिए दिमाग में,
सीपीयू के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मदरबोर्ड का नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज क्या होता है मदरबोर्ड का, ये सब टॉपिक्स। देन अगर मैं बात करूं तो फिर उसके बाद में मैं बात करूंगी जनरेशंस के ऊपर। कंप्यूटर की जो जनरेशंस होती है ना, उस पर बड़े सवाल बनते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कंप्यूटर की जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर के लैंग्वेज की जनरेशन के ऊपर बात कर रही हूँ, और मैं कंप्यूटर की वेब जनरेशन के ऊपर भी काम कर रही हूँ। देन आता है आप लोगों का टॉपिक कि ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, तब हम लोग आते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे। कंप्यूटर के बेसिक्स में ही हम कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर काम करते हैं, बट मेमोरी को मैं अलग से एक पूरा का पूरा फोकस देने की कोशिश करती हूँ। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, और आपस में उनमें डेटा कैसे शेयर होता है, कहाँ फ्रेम्स होते हैं, कहाँ पेज होते हैं, कहाँ लाइन्स होती है, कैसे एक यूनिट दूसरे यूनिट में डिवाइड होती है। जैसे कि जीबी जो है उसको एमबी में करना है तो क्या करना पड़ेगा, एमबी को टीबी में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बिट्स में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको निबल में करना है तो क्या करना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल आप लोगों को समझ में आना जरूरी है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। देन कम्स एक और मेजर प्रैक्टिकल पोर्शन जो आता है आप सब लोगों का, रिलेट करता है विद द यूनिट आप लोगों का नंबर सिस्टम। देखो मैंने यहाँ पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आप लोगों को दिए कि कैसे आप लोगों के सवाल बनते हैं नंबर सिस्टम से। सो नंबर सिस्टम इज अ मेजर टॉपिक जो आप लोगों के हर शिफ्ट में पूछा जाने लग गया है आज के टाइम पे, और बढ़िया सवाल आप लोगों के बनते हैं। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा यूनिट है जो मुझे लगता है कि आपकी बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक। इन सबके बीच में एक जनरल चीज, एक जनरल अप्रोच अगर मैं बोलूं जो आप लोगों को फॉलो करनी है, तो वो ये फॉलो करनी है कि हमारे पास में एक्चुअली में इंटरनेट नाम का एक पूरा का पूरा टॉपिक होता है, राइट। हम लोगों के आईसीटी के सिलेबस में भी लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स। इसमें पूरा सिलेबस आ जाता है, आप नोटिस करो तो इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स मींस एवरीथिंग, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन www, दैट इज योर सिलेबस। तो आप इंटरनेट के रेफरेंस में ये चीजें पढ़ो, यानी करंट से रिलेट कर करके। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है प्रोसेसिंग यूनिट में तो आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रोसेसिंग के अंदर ही अब आपने देखो तो आप सभी लोगों का क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर आप लोगों के काफी सवाल पूछे जाने लग गए हैं, है ना। आप लोगों से अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर वेब जनरेशन में जो लेटेस्ट जनरेशन है उनके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर आप लोगों के सवाल पूछे जाने लग गए हैं। और इन सबके साथ में अगर मैं इंटरनेट टर्म ही पढ़ रही हूँ तो आप लोगों के लिए आता है कि इस इंटरनेट पर काम करने के लिए ये जो आप लोगों का डिजिटल हाइजीन है, इस टॉपिक पर हम लोगों को कैसे काम करना है। इस लेवल से और इसी वे में अगर आप पढ़ते हो तो सिस्टमैटिक भी पढ़ोगे और आप लोगों का जो लेवल है वो भी आप लोगों का कवर हो जाएगा, सभी टाइप के क्वेश्चंस का भी। अगर आप सभी लोगों ने मुझसे आईसीटी पढ़ी है, अभी जो अपन ने दिसंबर पेड कोर्स में पढ़ी है, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इसी सीरीज में आप लोगों को आईसीटी पढ़ाई थी। तो आप चाहो तो आप लोग मुझसे पढ़ सकते हो जाके उस कोर्स के अंदर भी। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो ये लेवल है जो आप लोगों को फॉलो करना है। और इसी तरीके से आप लोगों के जो है सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट बेसिक्स क्लियर करो, फाउंडेशन क्लियर करो, उसके बाद में आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पर आओ। डायरेक्टली मत कूदो, पहले थ्योरी क्लियर करो क्या होता है, कौन सी मेमोरी का क्या काम है, कैसे डेटा शिफ्ट होता है, फिर हम लोगों को ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल्स पर काम हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हाथ से क्वेश्चंस निकालोगे उतना बेटर आपकी तैयारी होगी। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब चीजें पसंद आई होगी, आप लोगों की थोड़ी हेल्प हुई होगी इस स्ट्रैटेजी के अंदर। जैसे मैंने कहा आप सभी लोगों के लिए ओल्ड और न्यू टॉपिक्स में जो आप लोगों के नए टॉपिक्स है वो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है। जो पुराने टॉपिक्स है उनमें जो डेप्थ पूछी जा रही है वो आपको समझना जरूरी है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की अब नहीं पूछी जा रही है इतनी ज्यादा, तो आप उनको छोड़ के जा सकते हो। जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, जो भी रूट लर्निंग वाला पार्ट है, जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, ये सब चीजें अभी आपकी पुरानी हो गई। एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये सब चीजें टर्शरी है, इनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। बट ये सब चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका मेजर आईसीटी कवर होगा। इंटरनेट जो लिखा है ना ये बहुत बड़ा है अपने आप में, तो इसलिए इसको सबसे पहले समझो कि ये क्या चीज डिमांड करता है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ यार ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कोई डाउट है आपको सेशंस कैसे लगते हैं, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, ये भी जरूर बताइएगा। और कल से ऐसे ही रोज सुबह 8 बजे आऊंगी, आप लोगों के लिए यूनिट्स डिकोड करूंगी और पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप लोग जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आप सभी लोगों के लिए सारे के सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स या टेलीग्राम हैंडल्स या एप्लीकेशन हैंडल्स या सब कुछ मौजूद है।
किसी भी वे में आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगली कौन सी आप यूनिट चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए डिकोड करूं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं आऊंगी कल सुबह सेम 8 बजे आप लोगों के लिए एक नई यूनिट लेकर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।